अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बचाओ बचाओ भाई बचाओ। तुम्हारा तो चचियानू का तू ज्यादा ही हो रहा है। तुम सारे तिवारी हर घंटा कांड कर रहे हो, बाद में थाने में चचिया रही हो बचाओ बचाओ बचाओ। अरे पहले इस मनोहर के मनहूस आलाप को चुप कराओ। ओ दादा मनोहर शांत। देखो भैया तिवारी जो है बेशरम आदमी, जो ऐसे नहीं चचियाएगो ना कछु करने पड़ेगो। जो चुप तभी होगो जब तुम कछु खिलाने पिलाने की बात करोगे। कुछ नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे, भाभी जी को बुलाइए। आ रही है गोरी मैम, ठहर जाता ना। और इस बार भी उन्होंने साजिश रची है। का यही कि हम जो है मास्टर को ब्लैकमेल करें। अच्छा जी आ रही हैं गोरी मैम, आ रही हैं। अब इन दूध को दूध और पानी को पानी हो जाएगो। हो जाए। पानी लिया। अरे भाभी जी। हापू सिंह जी, आपने मुझे फिर से बुलाया? क्या बताएं गोरी मैम, आपके पवित्र दामन पे फिर से धब्बू लगाने की कोशिश करी जा रही है, और वह कोशिश कोई और नहीं कर रहा हूं। जो निसड्डी आदमी आपको पड़ोसी कर रहा हुआ है, तिवारी। तिवारी जी, इस बार क्या नया इल्जाम लगाया है आपने मुझ पर? इल्जाम नहीं लगाया भाभी जी, आपने स्वयं ही तो हमसे कहा था ना कि हम सक्सेना और माँ साहब की फोटो खींच ले, फिर माँ साहब को ब्लैकमेल करें, कहा था ना आपने। तिवारी जी, आप होश में तो हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, आप हर बार मुझ पर घटिया से घटिया इल्जाम लगाए जा रहे हैं। I can't tolerate this. I just can't tolerate this. अरे नहीं गोरी मैम, आंसू नहीं गोरी मैम, दैट्स नॉट लाइक माय गोरी मैम। आप शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाऊं? इस आदमी को मैं अपना मानती थी, अपना एक अच्छा पड़ोसी मानती थी, लेकिन ये आदमी ना एक पड़ोसी के नाम पर धब्बा है। अरे भाभी जी। तिवारी जी, बस बंद कीजिए अपने ये घड़ियाली आंसू। आई हेट यू। आज के बाद आप मुझसे बात नहीं करेंगे, मेरे घर कभी नहीं आएंगे। आई जस्ट हेट यू। भाभी जी, अरे तो ये तो मुकर गई। फिर बिना जूस पिए जल्लाद काहे जो एक सब महिला हमारे थाने में बार बार बिन प्यासी, मतलब कछु चाय पानी तक नहीं पूछ पा रहे तेरी वजह से। मनोहर, यस सर। बेटा चाय पी के आओ। सर जो भी सौदा होगा उसमें से मेरा कट अलग से रखिएगा प्लीज। समझ गओ। देख रहे, अब जसारे निर्घंटी को भी खिलाने पिलाने पड़ेगो। ये आपकी समस्या है। अच्छा समझे? ये बताइए आपका क्या रेट है? 5 लाख। ऐसे का घूर रहे? अरे ब्लैक मेलिंग को केस है यार, कौन तुमने कछु रुपया पैसा नहीं चुराए, 2-4 रुपया। 25,000 से एक पैसा ज्यादा नहीं। देखो तिवारी, तुम अपने हो, तुम आनो जानू थाने में बार बार होते हुए 2.5 लाख रुपया। 35,000। यार 1 लाख रुपया तो दो। 50,000। अब ही दो। 50,000 में डन है, लेकिन तुम पूरे पैसा अब ही निकालो, नहीं तो तुम हर बार की तरह वही ना करियो। 500 की पत्ती हिला के चले जाते हो और फिर हम तुम्हारे पीछे हिलते रहते हैं बाकी रकम वसूलने के लाने। चलिए एटीएम से निकाल के देते हैं। एटीएम? अरे क्या बताऊं मीनल, विभू को डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है। अरे कभी विभू ट्रबल में आ जाता है, कभी तिवारी जी ट्रबल में आ जाते हैं। विभू की प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अरे 25 लाख का इनाम है, इसीलिए तो चिंता हो रही है। मीनल मुझे बहुत ज़रूरत है पैसे की, सच बता रही हूँ। नहीं, मैं नहीं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, विभू और अंगूरी जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भाभी जी घर पर हैं? मीनल मैं तुझे बाद में फ़ोन करती हूँ। अब आइए तिवारी जी, आइए। थाने से कब छूटे आप? वहीं से छूट के आ रहे हैं। मारा वारा तो नहीं ना ज़्यादा आपको? मार तो बहुत तगड़ी पड़ी है भाभी जी। कहाँ? कहीं तो दिखाई नहीं दे रही है। अच्छे खासे तो हैं आप। शरीर पर नहीं पड़ी है, बटुए पे पड़ी है, बटुए पे। पूरे 50,000 रुपए दे के छूटे।
अब अरे ठीक है ना तिवारी जी, पैसे रुपए का नुकसान तो चलता है ना, उसकी भरपाई तो आप कर लेंगे। अगर हाथ पैर टूट जाते तो उसकी भरपाई कैसे होती, प्रॉब्लम हो जाती है? नहीं खैर, हाथ बात तो उन्होंने नहीं उठाया। खैर चलिए, बहुत अच्छी बात है। खैर वो छोड़िए, सोच रहे हैं कि अब क्या करें। आप एक काम करिए जी। आप ना मास्टर जी की वाइफ को किडनैप कर लीजिए। हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग ये अब हमसे नहीं होगा भाभी जी, समझी। हम 2 बार मुंह की खा चुके हैं, शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी। तो फिर क्या करें? अरे करना क्या है भाभी जी, अंगूरी और भभूति जी को प्रैक्टिस करानी है बस। तिवारी जी, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही? दरअसल जब जब विभू अंगूरी जी के पास आता है या अंगूरी जी विभू के पास आती है प्रैक्टिस करने के लिए, विभू के साथ कुछ ना कुछ हादसा हो ही जाता है। कल रात मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ये। भाभी जी ये सब दकियानूसी बातें हैं, हम इन्हें नहीं मानते। बाबू जी नल्ले हैं, निठल्ले हैं, इसमें भी कोई ना कोई अवसर तलाश करने की क्षमा चाहेंगे। लेकिन हमारे पास एक तो आइडिया है जी। आपके पास? जी। क्या आइडिया है? एक काम करते हैं, भभूति जी और अंगूरी को एक तो कमरे में कर देते हैं बंद। What? पूरी बात तो सुन लीजिए भाभी जी। और फिर उनके हाथ में पकड़ा देते हैं डांडिया। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। चलो चलो। मैं नहीं जाऊंगा प्रैक्टिस में, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी देखती तुम प्रैक्टिस के लिए कैसे नहीं चलते हो। चलो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। चलो। मैं नहीं जाऊंगा। तुम क्या, तुम्हारे पुरखे भी प्रैक्टिस करेंगे। चलो। पुरखों को ले जाओ, लेकिन मुझसे जुल्म मत करो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। जुल्म तो तुमने कर रखा है मेरे ऊपर। आखिर इतने सालों में तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। चलो। कोशिश तो कर रहा हूँ यार। बस एक आखिरी कोशिश कर लो, ये आखिरी कोशिश कर लो, ये कंपटीशन जीत जाओ और इसके बाद ना मैं तुम्हें कभी जिंदगी में कुछ नहीं कहूंगी। चलो चलो चलो। क्या भाभी जी? तिवारी संभालिए इस आदमी को, संभालिए। क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म आया है या नहीं? आज तक भाभी जी को आपने दिया क्या? एक मिनट, ये लाइन मैं बहुत बार ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ। कुछ नया लाइन बोलिए इसको। अब मैं नया क्या कहना है भाभी जी? प्रैक्टिस करानी है और इनकी और अंगूरी की। कहाँ है अंगूरी जी? का हॉल में है। चलिए लेके चलते हैं इसको। हाँ, चलिए। चलो प्रैक्टिस करने चलो तुम बस। अनु प्लीज प्लीज, अनु प्लीज। विभू, अंदर अंगूरी जी है, कोई भूत नहीं है जो इतना आए हुए कर रहे हो। अब या तो क्या देखकर इस आदमी से शादी की थी? एक भी अच्छा गुण नहीं है इस आदमी के अंदर। तिवारी जी, आप ये फालतू की बातों पे ध्यान देने के बजाय ना अपने डांडिया कंपटीशन के बारे में सोचेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। प्लीज अनु प्लीज प्लीज। क्या हुआ भरभूति जी? भाभी जी Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।